हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद भी आती होंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट टिप्स उनके लिए है जिनसे रोटी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो देखिए, इस तरह से हम आटे को चक्रे पे गोल गोल राउंड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल गोल पोजीशन में हो चुका है। और आपको पेड़े बनाने की जो दिक्कत होती है, रोटी बेलने की जो दिक्कत होती है, इस वीडियो को देख कर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने नाइफ से 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया है और बराबर के ये पीस बने हैं। और इस तरह से देखिए, इनके पेड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं। हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी। और इस तरह से देखिए, हमारे 4 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से फिर हम आटे में डिप करेंगे। फिर हम आटे को डिप करने के बाद एक थाली या प्लेट ले लेंगे और एक कंगन या आप गिलास या कटोरी, कोई भी सर्कल वाली चीज़ ले सकते हो। और इस तरह से घुमाना है। जो हमारे किनारे किनारे होते हैं वहाँ से स्टार्ट करना है और फिर हमें डिप करके एक पेड़ा उसके ऊपर और रख लेना है। फिर हमें इस तरह से सर्कल से घुमाना है। और ये देखिए, एक साथ मेरी 2 रोटी बनकर तैयार हो गई हैं। जैसे कहीं बच्चे जाते हैं घूमने के लिए तो हर चीज़ साथ नहीं ले जाते हैं, चकरा बेलन हमारे साथ नहीं रहते हैं। उस कंडीशन में भी आप इस तरह से खाना बना सकते हो। और आपकी बड़ी फैमिली है तो आप उसमें भी इस तरह से खाना बना सकते हो। और घर के सभी मेंबर एक साथ खाना खाने बैठ जाएं तो इस तरह से हम रोटी जल्दी जल्दी बना सकते हैं और सबकी थाली में खाना परोस सकते हैं। तो ये टिप्स मुझे बहुत ही यूजफुल लगी थी और मैंने आपसे शेयर की है। देखिए, बहुत जल्दी इस तरह से हम खाना बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। और ना, रोटी भी बिल्कुल गोल बनी थी और इस तरह से जैसे हमने बनाई है, बहुत जल्दी खाना भी बन गया था। और जैसे मेरे बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है तो दोनों को एक साथ ही मुझे खाना बनाना होता है। तो मुझे 2 रोटी मैंने इसलिए साथ ही बना कर देखी थी और बहुत अच्छी बन गई थी और बहुत पतली पतली रोटी बनी है। आई थिंक आपको ये टिप्स बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम किसी को पानी देते हैं तो पानी छलकता है। कभी कभी हम बच्चों के हाथ भी पानी भिजवा देते हैं गेस्ट के लिए। तो इस तरह से स्पून डाल देते हैं। उससे क्या होता है, पानी का बैलेंस सही रहता है। कितनी तेज़ पानी ले जाइए, पानी बिल्कुल भी नहीं छलकेगा। आई थिंक ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। तो ये लिया है हमने चिमटा, जिससे हम खाना बनाते हैं। इसकी ज़रूरत हमें प्रतिदिन पड़ती है। तो ये देखिए, जो हमारे घर में सॉक्स होते हैं जिनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती, यूजलेस आप ले लीजिए। अगर जिनके जैसे कभी कभी क्या होता है, एक सॉक्स खो जाता है, दूसरा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 सॉक्स लिए हैं और ये सॉक्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो इनका देखिए हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसे लपेट लीजिए और इस पर रबर बैंड लगा लीजिए। आपके घर में रबर बैंड ना हो तो आप हेयर रबर बैंड लगा सकते हैं। तो देखिए, इसे टाइट करके इस तरह से कर सकते हैं। बच्चों का भी सॉक्स आप ले सकते हैं। तो मैंने ये बड़े सॉक्स लिए थे मेरे घर में। ये बड़े सॉक्स जो एक्स्ट्रा बेकार ही रखे हुए थे, यूजलेस थे। तो इनका आज मैं एक, देखिए ये हमारा टूल बनकर रेडी हो चुका है और इसका प्रयोग आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, जो हमारे घर में हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता, वहाँ इससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसे पहले पानी में भिगा लीजिए इस तरह से और इस पर थोड़ा सा साबुन आप लगा सकते हैं। और जहाँ हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जाता हो, जैसे देखिए यहाँ हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जाता और ये हमारे दरवाजे के जो लॉक होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। धूल मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाती है और हम यहाँ क्लीनिंग कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा हाथ भी नहीं जाता है। और ये हमारा एक टूल बनकर रेडी हो चुका है। मार्केट में इस प्रकार के टूल बहुत ही महंगे आते हैं। आप अपने घर की जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे इस तरह के टूल बना सकते हो। तो ये देखिए, जिस तरह से देखिए दोनों चिमटे के बीच में इस तरह से फंसाइए और बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुका है। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे कंगन होते हैं, लाग वगैरह के जो कंगन होते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उनके स्टोन गंदे हो जाते हैं और भद्दे पड़ जाते हैं। और जैसे गैस की हीट होती है, गैस हीट होने से वो
चटक भी जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे घर में रबड़ बैंड होती है, जो हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रबड़ बैंड हमें लेनी है। इस तरह से हम रबड़ बैंड को इस कंगन में अच्छी तरह से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। और ये ना थोड़ा छल्ला जो था थोड़ा चौड़ा कम था। आप कई तरह के आते हैं, चौड़े भी आते हैं, तो ये इससे चौड़े वाला आता है कंगन के लिए, वो बेस्ट रहता है। ये चूड़ी के लिए बेस्ट था। तो लेकिन आ तो गया था, लेकिन आप थोड़ा इससे बड़ा वाला ले सकते हैं। तो ये मैंने पतला वाला छल्ला लिया है। तो ये थोड़ा टाइट भी था क्योंकि नया था, और जैसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी इलास्टिक ढीली भी हो जाती है। तो इसकी इलास्टिक बिल्कुल टाइट थी। तो इस तरह से देखिए मैंने कंगन पर ये फिक्स कर दिया है। तो वैसे भी ना इसकी चौड़ाई मुझे कम लग रही थी, और आप इसे थोड़ा सा चौड़ा ले सकते हैं। तो इस पे स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये छल्ला। इस तरह से आप कंगन के ऊपर इसे लगा लीजिए, जिससे कि देखिए जैसे हम खाना बनाएंगे तो हमारे ये जो होते हैं कड़े गंदे भी नहीं होंगे। जैसे हम कभी तैयार होते हैं पार्टी के लिए, तो हमारे जो कड़े होते हैं उन्हें गंदा नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से देखिए रबड़ बैंड लगाकर आप अपने कंगन को रख दीजिए। बहुत ही सुंदर लगेंगे और आपके कड़े गंदे भी नहीं होंगे। देखिए मैंने दोनों अपने कड़े पर इस तरह से रबड़ बैंड को लगा दिया है। अगर आप इस पे परमानेंट इस तरह से रखना चाहते हो तो आप ग्लू का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि बेहद सुंदर लगेंगे। अगर आपके कड़े ख़राब हो जाएंगे तो आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हो। आई थिंक ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। देखिए इस तरह से मैंने दोनों कंगन पर रबड़ बैंड लगा लिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम गैस ऑन करते हैं तो हमारा गैस जो है रेड कलर की गैस देने लगता है। तो संकेत होता है कि उससे क्या होता है, जैसे हम उसके ऊपर बर्तन रखते हैं वो काला हो जाता है। अगर हम किसी मैकेनिक को बुलाते हैं तो वो बहुत सारे पैसे लेता है, और हमारी गैस जो होती है सर्दियों में थोड़ी दिक्कत ही करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जिस जिस साइड से वो गैस रेड होती है वहाँ आपको, ये आपके घर में रहती हैं बिंदी, उनका प्रयोग कीजिए। बिंदी को गैस के ऊपर लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ से गैस जलाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ से गैस रेड आ रही थी वहाँ आप इस तरह से बिंदी को लगा दीजिए। देखिए अब मैंने ऑन की है तो हमारी गैस बिल्कुल ब्लू निकल रही है। फिर हम गैस को बंद कर देंगे, बिंदी को वहाँ से हटा देंगे, और इसका जो ग्लू होता है, जो इसके छेद होते हैं वहाँ फिक्स हो जाती है और हमारी गैस बिल्कुल ठीक हो जाती है। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपका बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।